गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, जो कि पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा कि प्रॉपर फ्रैक्शंस को कैसे रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो आज की जो टॉपिक होगा वो इम्प्रॉपर को कैसे रिप्रेजेंट करा जाए, वही आज टॉपिक कवर करना। तो भाई सबसे पहले जो किया जाता है प्रोसेस क्या है इसका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसको सबसे पहले आप कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि दोनों का प्रोसेस जो होगा एक ही होगा। या तो क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन से दिया हो या इम्प्रॉपर में दिया हो, दोनों की प्रोसेस एक ही है बनाने का। ठीक है, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछले क्लास में हमने बताया कि इसकी जो पी बाई क्यू की जो वैल्यूएशन होती है वो एक से बड़ा होता है, नहीं तो एक के बराबर होता है। ठीक है, तो चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल्स में हम ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स में हम ले लेते हैं दो सही एक बटे तीन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए दो सही एक बटे तीन रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, चलिए अब इसको करना क्या है कि सबसे पहले एक लाइन ज्वाइन करना है। हमने लाइन ज्वाइन करा और उसमें उसमें महारत को क्या करनी है कि ऑरिजिन को ले लेना है। उसके बाद अब मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कि टैग 1 यूनिट लेनी है। 1 यूनिट लेनी है, टैग 1 यूनिट वो किसी भी लेंथ का हो सकता है, 2 सेंटीमीटर का हो सकता है या फिर 5 सेंटीमीटर का, जैसा मन करे वैसे आप ले सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो चलिए हम टेक 1 यूनिट 5 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट करने का तो नहीं है हमारे पास, इसलिए 1 यूनिट ले लेते हैं, एक यूनिट पर। फिर दूसरा यूनिट भी लेना है। ठीक है, ध्यान ध्यान रखना है भाई कि जो यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे होगा बच्चे, उतनी यूनिट पहले लेनी है और उससे एक यूनिट एक्स्ट्रा भी लेना है। उसकी एक यूनिट एक्स्ट्रा भी लेना है। क्लियर, चलो तो एक यूनिट, 2 यूनिट लिया हमने और उसके बाद थर्ड यूनिट भी लेंगे, सेम मेजरमेंट का होना चाहिए। अब इसकी मतलब क्या है, आपको एक चीज मैं बताऊं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/3। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 3 6 प्लस 1 7, इसको इसकी सोल्यूशन आएगा 7/3। इसकी भी तो सोल्यूशन 7/3 होगा। इसका मतलब ये है मेरे भाई, अगर 7/3 के फॉर्म में कोई फ्रैक्शन आ रहा है तो उसको इसमें माइग्रेट कर लेंगे, इसमें माइग्रेट कर लेंगे। वैसे ये लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए लिखना, आपको ऐसे ही है। ठीक है, तो समझाने के लिए तो ये इम्प्रॉपर हुआ। इम्प्रॉपर जो था वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ था। ठीक है, ठीक, चलो तो आपको क्या करनी है कि जो यहाँ पे रहेगा, जो इस पोजीशन पे रहेंगे, इस पोजीशन से एक एक्स्ट्रा लेनी है। अगर यहाँ पे सपोज 5 रहता तो हम 6 यूनिट लेते, सपोज 8 रहता तो हम 9 यूनिट लेते। क्लियर, तो आपको 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट लेनी। अब देखो, अब 2 यूनिट तो भाई फाइनल है, 2 यूनिट तो एकदम फाइनल है। 2 यूनिट से अधिक कितना है, अधिक कितना है, तो 2 यूनिट से 1/3 अधिक है। यानी कि तीसरे पार्ट में मेरे दोस्त, तीसरे पार्ट में आपको क्या करना है, 1 2 तीसरे पार्ट में, इस वाले पार्ट में आपको 3, आपको याद होगा मैंने बोला था कि P बाई Q ये आपका टोटल पार्ट होता है, टोटल पार्ट होता है। उतना भाग आपको करना है रिप्रेजेंटेशन के समय, बराबर इक्वल। ठीक ना, इक्वल पार्ट करनी है आपको, क्या करनी है, इक्वल पार्ट हमेशा करना है, ये ध्यान रखिए। ये आपका टेकिंग पार्ट है, ये आपका क्या है, टेकिंग पार्ट होगा। ठीक है, टेकिंग पार्ट कितना आप टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम 3 बराबर भाग में बांटते हैं, 1 2 3। अब इसमें लिया कितना गया है, तो 1/3, और आप इजिली इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करा देंगे, 2 सही 1/3, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई और एग्जांपल्स देख लेते हैं, कोई और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे हम देख लेते हैं 2 सही 3/8। ठीक है, एग्जांपल्स के तौर पे देखते हैं 2 सही 3/8। फिर से नंबर लाइन हम ज्वाइन कराएंगे। नंबर लाइन ज्वाइन करने के बाद ऑरिजिन ले लेते हैं। ऑरिजिन के बाद आप क्या करेंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, फिर से 3 यूनिट। क्लियर, क्योंकि 2 यूनिट से अधिक कितना है, 3/8 अधिक है, तो 3/8। अब 1 यूनिट 2 यूनिट, ठीक ना, 1 2, ठीक ऐसे काउंट करेंगे। और उसके बाद तीसरा, यानी कि ये एक्स्ट्रा वाला है, दैट मीन्स इसको समझने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 3/8, यानी कि 2 से एक्स्ट्रा कितना है, 3/8। अब जो इस वाले पार्ट्स में मैं यहाँ पे
इस वाले पार्ट में, ठीक है। इतना तो आपका परफेक्ट हो गया, इतना तो परफेक्ट हो गया, ठीक है। इस वाले पार्ट में आपको क्या करनी है, अब टोटल पार्ट 8 इक्वल भाग में बांटना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसमें कितना भाग लिया गया है, 3 भाग, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करेंगे 3/8, ठीक है। 3/8, 2 सही 3/8, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो करेंगे कि दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो इसके रूल्स देख लेते हैं, रूल्स ऑफ फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। भाई इसके जनरली 3 टाइप्स होते हैं और एक दो इसके नोट्स होते हैं, जैसे कि दो रैशनल नंबर के बीच बच्चे, दो रैशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। ये बिल्कुल याद रखना है, एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं हालांकि। तो यानी कि पहले हम कहेंगे कि भाई द नंबर ऑफ टू रैशनल numbers of the numbers of two rational number of rational number ठीक है is infinite, ये ध्यान रखना है। हालांकि ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके टाइप समझते हैं, टाइप कितने हैं। टाइप पहला टाइप्स होता है मिड फॉर्म, ठीक ना। मिड फॉर्म से भी हम निकालते हैं दूसरा टाइप्स लाइक डिनोमिनेटर, थर्ड अनलाइक डिनोमिनेटर, ठीक है। 3 टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स पढ़ेंगे और तीनों टाइप्स में ये वाली टॉपिक क्लियर हो जाती है, ठीक है। पहला है मिड फॉर्म्स, तो मिड फॉर्म्स पहला क्लियर करते हैं। पहला है मिड फॉर्म में क्या होता है, लेट टू रैशनल नंबर x एंड y, ठीक है। तब होगा a rational number lie between x and y is equal to 1/2 गुणा x प्लस y, क्लियर है। और ये ध्यान रखना होगा आपको कि ये किसी भी टाइप्स के रैशनल नंबर पे लागू हो जाता है, ठीक ना। कि किसी भी, अगर मान लीजिए कि ये टाइप्स अगर भूल भी जाए, अगर ये टाइप्स आपको याद है, थोड़ा कैलकुलेशंस हार्ड हो जाएंगे इसमें। अगर बाई चांस दे दे आपको 5 6 7 8 निकालने के लिए, तो ये थोड़ा सा परेशानी करेगा। अगर 1 2 निकालने के लिए है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पे जा सकते हैं। एक्चुअली क्या है, ये जब भी निकलता है तो ये रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में एक ही रैशनल नंबर निकालने का ये फॉर्मूला है, एक ही निकलता है, मिड वैल्यू निकलता है। जैसे हम कहेंगे कि पहला क्वेश्चन है कि 2 और 3 के बीच, सॉरी 2 एंड 3 के बीच में, ठीक ना, दो रैशनल नंबर निकालने हैं। चलिए निकालते हैं। फर्स्ट रैशनल नंबर क्या होगा, 1/2 2 + 3 इज इक्वल टू, कहेंगे इसमें होगा 1/2 गुणा 5, यानी कि पहला रैशनल नंबर आगे 5/2, ठीक ना। ये फर्स्ट आ गया, ठीक है। अब कैसे इसको लिखेंगे, कैसे पैटर्न को, इसको ऐसे लिखेंगे 2 5/2 और 3, ठीक ना। यानी कि 2 और 3 के बीच कौन आया, 5/2 आया, क्लियर। अब चलिए, अब इजीली कुछ नहीं करना, अगर एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं आपसे, इसके और इसके बीच में निकाल सकते हैं, इसके और इसके बीच में भी निकाल सकते हैं। चलिए सेकंड निकालते हैं, सेकंड, ठीक है ना। 1/2 गुणा 2 + 5/2, इसको सॉल्व करते हैं, 2 गुना का 4 4 5 9, ठीक है। यानी कि आया 1/2 गुणा 9/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9/4। ये 9/4 जो आया वो इसके और इसके बीच का रैशनल नंबर हो गया। तो दो रैशनल नंबर कौन से हुए भाई, 2 रैशनल नंबर कौन सा हो गया, 5/2 और 9/4, ठीक है। और मैंने यहाँ पे नोट्स में भी लिख दिया है कि भाई द नंबर ऑफ टू रैशनल नंबर के बीच में जो नंबर होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनका आंसर मिल रहा है आपका नहीं मिल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है।
आपका आंसर कुछ हो सकता है, बस रेंज फॉलो करना है। अब रेंज फॉलो कैसे चेक करेंगे, हालांकि ये एक्सपेरिमेंट इसमें नहीं कर रहे, रेंज फॉलो हम आपको सिखा देते हैं कि कैसे हो। जैसे हमने कहा 2 और 3 के बीच में रैशनल नंबर निकालना, ठीक, तो 2 और 3 के बीच में हमने क्या निकाला 5/2। फर्स्ट कितना निकाला 5/2। 5/2 का डेसिमल वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, डेसिमल वैल्यू होगा 2.5। 2.5 क्लियर। चलिए अब इसकी और इसके बीच में हम एक और बना सकते हैं, ठीक ना। इसके बीच में जो आया 9/4, इसका डेसिमल वैल्यू कितना होगा, तो 4 गुना का 8, 4 गुना का 8.25, ठीक है। इसके बीच में ये आया। तो कभी भी अगर पूछे कि 2 और 3 के बीच निकालना है, तो 2 और 3 यानी कि 2 से अधिक और 3 से कम ही वैल्यू होगा, वही आपके रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। इस चीजों पे ध्यान रखना है, इस बातों पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल्स आपको बता दें हम, जैसे मान लो दिया हुआ है 3 और जैसे मान लेते हैं कि 3 और 4 क्वेश्चन सेकंड 3 एंड 4 के बीच निकालना है, तो रैशनल नंबर निकालेंगे। फर्स्ट रैशनल निकालेंगे 1/2 3 + 4, यानी कि फर्स्ट रैशनल नंबर आया बच्चों 1/2 × 7, यानी कि 7/2। अगर डेसिमल वैल्यू इसका देखोगे तो डेसिमल वैल्यू कितना आएगा 3.5, यानी कि 3 और 4 के बीच में ही हो रहा है, ठीक है। क्लियर। चलिए कभी कभी परेशानी होता है जब आपको दे दिया जाते हैं नेगेटिव एक पॉजिटिव में, उस समय क्या करेंगे, क्वेश्चन 3 में देख लेते हैं। जैसे यही क्वेश्चन -3 और 4 के बीच में, ठीक ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, -3 और 4 के बीच में अगर आपसे जब भी पूछे तो आप नंबर लाइन पे जाएं, ऑरिजिन -1 -2 -3, ठीक है, 1 2 3 और 4। अब देखो भाई -3 यहाँ है, 4 यहाँ है, इसके बीच में जितने सब रैशनल नंबर है, यानी इसके बीच में अगर रैशनल नंबर पूछे -2 -1 1 2 3, ये सभी के सभी हो सकते हैं। अगर इससे ज्यादा पूछ रहा है, इससे ज्यादा पूछ रहा है, तब आप इस फॉर्म का यूज करें और यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग सेकेंड रूल्स, लाइक फ्रैक्शंस वाली। लाइक में देखेंगे, लाइक में एक्चुअली क्या होता है पहले समझेंगे डाटा। लाइक फ्रैक्शन में एक्चुअली होता क्या है, तो लाइक फ्रैक्शन में बच्चों ये होता है कि जिस भी फ्रैक्शंस के अंतर्गत अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल आते हैं वो लाइक फ्रैक्शन होता है, ठीक है। जैसे ये बोल सकते हैं लाइक फ्रैक्शन में 1/2 3/2, ठीक ना, 7/2 5/2, ये डिनोमिनेटर पार्ट जो है ना, सभी के जो डिनोमिनेटर पार्ट हो रहे हैं सभी इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। अगर इक्वल है तो ये सब के सब लाइक के अंतर्गत आएंगे। लाइक का मतलब एक जैसा, एक जैसा में क्या होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर, क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर होना चाहिए, क्लियर। अब चलो एक्चुअली क्या होता है ना, ये वाले क्वेश्चंस में उतनी टफ नहीं होती, ठीक है। इसके इसलिए टफ नहीं होते हैं कि इसकी जो डिसीजन होता है ना वो न्यूमिनेटर के आधार पे किया जाता है, ठीक है। अगर हम कहें 2 से 1 में डिवाइड लगाना है, 2 से 1 में डिवाइड लगाना 0.05, यानी इसकी वैल्यूएशन क्या आएगा 0.5, ठीक है, डेसिमल 5, और इसकी वैल्यू आएगा 1.5, इसकी वैल्यू आएगा 1, इसकी वैल्यू 3.5, इसकी वैल्यू 2.5, ठीक है। चलो अब इसलिए मैं ये डेसिमल्स वैल्यू इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इससे भी जज कर सकते हैं, ठीक ना। यानी इससे एक चीज क्लियर हुआ कि आप न्यूमिनेटर के आधार पे ग्रेटेस्ट एंड लोएस्ट को आराम से क्या कर सकते हैं, आप इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें बाई चांस अगर आपसे सवाल हो कि 3/7 एंड 4/7 के बीच 3 रेशनल नंबर निकालिए, फाइंड 3 रैशनल नंबर, ठीक है, फाइंड 3 रैशनल नंबर। उस स्थिति में क्या करेंगे भाई, उस स्थिति में तो कुछ बन नहीं रहा है, हालांकि
मिड फॉर्म में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मिड फॉर्म स्वतंत्र है आपके लिए, ठीक है। लेकिन अब दूसरी प्रोसेस में क्या करें, दूसरी प्रोसेस में सबसे पहले ये होगा कितने निकालने हैं, यह इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 3 निकालना है, ठीक ना, अगर आपको 3 नंबर निकालना है, ठीक है, तो एक बढ़ाकर सपोज सपोज 3 जो है वो आपका n है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि मल्टीप्लाइंग n प्लस 1 by numerator and denominator both। ये क्लियरली ध्यान रखना है, एक बढ़ाना है, ठीक ना, एक बढ़ाना है, ठीक है। एक इसमें बढ़ाएंगे तो क्या होगा 3/7, ठीक ना। अब n तो 3 है, अब एक बढ़ा देंगे, गुणा कितना हो गया 4, गुणा हो गया 4, इसकी वैल्यूएशन आया 12/28। अब इसमें भी सेम करेंगे, 4 गुणा 4 बटा 7 गुणा 4, इसकी वैल्यूएशन कितना है 16/28। अब यहाँ पे आप आसानी से ये डिसीजन ले सकते हैं 12/28, ठीक ना, से लेकर डैश 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 16/28, ठीक ना। अब मैंने क्या बोला कि अगर लाइक में है, ठीक ना, अगर लाइक फ्रैक्शन में है आप न्यूमरेटर से डिसीजन कर सकते हैं। चलो तो अब देखो 12 के बाद क्या आ सकता है 13/28 आ सकता है भारतीयों, 14/28 आ सकता है, 15/28 आ सकता है, ठीक ना। 1 2 3 निकालना था, हमने तीनों फाइंड करा, ये आपके आंसर्स होंगे। क्लियर, ये आपके आंसर्स होंगे। एक और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे दिया है 1/3 एंड 2/3 के बीच आपको अब निकालनी है 5 रैशनल नंबर निकालनी है। कैसे होगा महारथियों, तो n की वैल्यूएशन कितनी है 5, आपको क्या मल्टीप्लाई करना है n प्लस 1, न्यूमरेटर और किस किस में मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई लगाना है न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर के साथ, और n प्लस 1 का ही मल्टीप्लिकेशन करना है डिनोमिनेटर के साथ। चलिए n प्लस 1 की वैल्यूएशन क्या आएगा, n प्लस 1 का मतलब हो गया 6 को पहले 1/3 गुणा 6 कर लेंगे 6/18 इतना लिख देंगे। उसके बाद 2/3 गुणा 6 और गुणा 6 करा देंगे, 6 दूना 12/18, ठीक है। अब चलिए, अब आसानी से इसके बीच में हम 5 लिख सकते हैं। 6 के बाद क्या आएगा 7/18, 8/18, 9/18, 10/18, 11/18। आप काउंट करें, यहाँ पे 5 के पास रेशनल नंबर हो गए, ठीक है। तो ये लाइक का प्रोसेस है। अब हम सीखते हैं अनलाइक में कैसे सॉल्व करा जाए। अनलाइक में बच्चों कुछ भी दे सकता है, ठीक ना, अनलाइक में कुछ भी दे सकता है। क्लियर, कोई भी फ्रैक्शंस डाले जा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे अच्छी प्रोसेस होती है, सबसे अच्छी जो प्रोसेस मानी जाती है वो है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड जाएंगे सबसे खूबसूरती से उसको बना पाएंगे आप, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस में आते हैं, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस में जैसे कुछ एग्जांपल्स उठा लेते हैं, 3/8 और 5 ले लेते हैं 6, ठीक है। इसके बीच में बोल रहा है कि आप 3 रैशनल नंबर निकालें, 3 रैशनल नंबर फाइंड करें, ठीक है। चलिए सबसे महारथियों करना क्या है कि आपको पहला स्टेप्स में एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो चलो एलसीएम्स निकाल लेते हैं। 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 8 और 6 का एलसीएम 2 से लगाया, 4 और 3, अब किसी से नहीं जाएगा तो 4 8 3 का 24, एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया मेरे भाई 24। अब सबसे पहले आपको एक प्रोसेस करना है, वो प्रोसेस क्या है कि आपको एवरी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर पार्ट से इसको डिवाइड लगाना है, डिनोमिनेटर पार्ट से इसको डिवाइड लगाना है, ठीक है। 8 से इसमें डिवाइड लगाओ, तो 8 से जब डिवाइड लगाएंगे कितनी बार में जाएगा 3 बार, 8 3 का 24, उस 3 को ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है वाला, ठीक ना। वाला देखते हैं 3/8 और 8 से हमने डिवाइड लगाया यहाँ पे 24/8, कितना आया था 3 आया था, उस 3 को ऊपर नीचे गुणा करा दो तो फ्रैक्शनल वैल्यू कितना आया 9/24, ठीक है। चलो अब दूसरा क्या है, दूसरा ये है, अब 6 से 24 को डिवाइड लगाओ 4 बार में आया,
4 से ऊपर नीचे गुणा करा दो, 5 गुणा 4, 6 गुणा 4, 20/24 आ गया। क्लियरली? अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर जैसे ही इक्वल हुआ यानी ये लाइक में चला गया, लाइक फ्रैक्शन में गया, तब लिखना आसान हो गया। 9/24 के बीच में हम 12/24 भी लिख सकते हैं, 13/24 भी लिख सकते हैं, 15/24 भी लिख सकते हैं, डैश 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 टिल कहां तक 20/24 के अंदर में ही लिखना है। तो ये हमारा आ गया 3 रैशनल नंबर। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, आगे हम लोग इस टॉपिक को करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।